हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो बिहार सिपाही भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 19,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए आपको तैयारी भी शानदार करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले फॉर्म भरने की बात है कि फॉर्म कैसे भरें। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये हमसे पूछा था यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर और हमारा जो ऐप है शार्प लर्निंग वहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं, फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएं, वहाँ पर csbc.bihar.gov.in टाइप करें तो आपको सबसे ऊपर बिहार पुलिस की भर्ती वाला वेबसाइट दिख जाएगा और यहाँ पर क्लिक करें। और अब देखिए यहाँ ये वेबसाइट खुल चुका है और यहाँ पर सबसे ऊपर में दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर पोस्ट फॉर कांस्टेबल ऑफ बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस का। कुछ और भर्तियाँ आएंगी तो फिर ये ऑप्शन नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ आपको क्लिक करना है अप्लाई पर और उसके बाद फिर ऑफिशियल ये पेज दिख जाएगा, एक और नया खुलेगा और यहाँ एक तरफ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखेगा और दूसरी तरफ फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 यानी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब नया पेज खुलेगा, इसे पूरा पढ़ें। इसमें रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन के फ़ी पेमेंट के बारे में पूरा ब्यौरा है। जैसे आपको अपना नाम सही लिखना है, वही जो 10th एग्जामिनेशन में हो, केवल भारतीय ही अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही भरना है और ताकि जो भी अपडेट हो वो आपको मिल सके। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक से ज़्यादा फॉर्म न भरें वरना सभी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, साफ लिखा है। और अगर बिहार के रहने वाले हैं तो बताएं, और ऐसा करने पर फिर आवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अभी नहीं, फॉर्म भरते समय नहीं, लेकिन बाद में। खासकर जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं तो उनको ये ज़रूरत होगा। और हाँ, दूसरे राज्य के भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में आपको पूरा समझना चाहिए, ये पूरा डिटेल है यहाँ आप देख रहे हैं। और न्यूनतम आयु की गणना जो है ना वो 1 अगस्त 2025 से होगी और अधिकतम मैक्सिमम एज लिमिट की जो गणना होगी वो 1 अगस्त 2023 से होगी। तो ये ध्यान रखना। और जो पहले से होमगार्ड हैं उनको भी एज लिमिट में छूट मिलती है। तो अब देखिए, अब फ़ी का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है और अलग अलग कैटेगरी के लिए फ़ी अलग है, तो पूरा ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद अगर फ़ी जमा कर देते हैं तो इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी आपने डिटेल दिया है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोच समझ कर और 2-3 बार पढ़कर ही पेमेंट करें। अब यहाँ पर क्लिक करना है, घोषणा है कि आपने पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है। फिर अब प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करना होगा। अब एप्लीकेशन डिटेल्स भरने का फॉर्म आ गया है और यहाँ पर आप सबसे ऊपर लिखेंगे नाम, ठीक है। और हाँ, नाम से पहले कोई भी उपसर्ग नहीं लगाना है, जैसे श्री, श्रीमान, श्रीमती, ये सब कुछ नहीं लिखना है। अब नेशनलिटी भरना है, मतलब आप इंडियन हो तभी भर सकते हैं, या ये ऑप्शन आएगा। फिर चौथा जो ऑप्शन है वो मोबाइल नंबर का है, तो अपना मोबाइल नंबर सही डालिए। अब ईमेल आईडी टाइप करिए और याद रखिए कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ही फॉर्म भरना है, 2 फॉर्म नहीं भरना है वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आप 6th ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर डोमिसाइल का है, मतलब कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं। अगर हैं तो यस कर दें, नो है नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। ओके, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर बाहर के हैं तो भी। और यहाँ के हैं तो फिर यानी बिहार के हैं तो फिर आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा, यानी आवास प्रमाण पत्र, और उसका लाभ आपको मिलेगा। अब 7th ऑप्शन पे आप आ चुके हैं और ये है जेंडर का, ठीक है। 8वां जो ऑप्शन है वो रिजर्वेशन से संबंधित है। आप जिस भी कैटेगरी में हैं उसको चुनें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब पूछा गया है कि क्या आप बिहार में होमगार्ड हैं। अगर हाँ तो भरें, अगर नहीं तो नो का बटन दबाएं। पहले से जो लोग भी होमगार्ड हैं उनको कुछ फ़ायदे मिलेंगे, छूट मिलेगी। इसके बाद अब ऑप्शन है प्रोसीड का, प्रोसीड बटन दबाना है। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बताऊं कि अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी शानदार ढंग से करना चाहते हैं तो हमारी टीम बिल्कुल तैयार है आपके लिए। बैच लॉन्च हो चुका है बिहार सिपाही भर्ती 2025 के लिए शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ जाइए और चेक करिए। और पूरी तैयारी, पूरी टीम हमारी आपके लिए तैयार है। पूरा सिलेबस करवाएंगे, पूरा एक चीज़ जो पिछले एग्जामिनेशंस में आए हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ। और करंट अफेयर्स तो मैं खुद पढ़ाऊँगा, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ दिए जाएंगे। ओके, अब आप नए पेज पर आ चुके हैं और यह है
रजिस्ट्रेशन रिव्यू एंड कंफर्मेशन का है। मतलब कि यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो वही है जो आपने पिछले फॉर्म में भरा था। तो इसे पूरा ढंग से पढ़िए। अगर कोई गलती है तो नीचे एक ऑप्शन है एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स का, तो पीछे जाकर आप फॉर्म में जो भी गलतियां हैं उसको ठीक कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो मेक पेमेंट पर क्लिक करें। आप पेमेंट करना होगा और ये पेमेंट अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग देना होगा, ठीक है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। और हाँ, इसके साथ यानी फ़ी पेमेंट करते समय आपका पेमेंट चार्ज भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। कई सारे ऑप्शन हैं पेमेंट के, यूपीआई के ज़रिए भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पेमेंट पूरा होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर पेमेंट के बाद आपको पता चला कि फॉर्म गलत आपने भर दिया है तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास भी है। इसे ठीक नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो फिर आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फ़ी आपको वापस नहीं मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के निर्देश हैं यहाँ पर पूरा। इसमें फ़ोटो के साइज़ के बारे में बताया गया जो महत्वपूर्ण है। मतलब कि फ़ोटो पिछले 2 महीने का ही होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसका साइज़ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 10 KB से ज़्यादा और 500 KB से कम होना चाहिए और आप साफ साफ देखते हो फ़ोटो पर। फिर यहाँ बताया गया है शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर कोई आपराधिक बैकग्राउंड है तो उसके बारे में भी बताना होगा। सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, तो सिग्नेचर का फ़ोटो भी पहले से आप तैयार करके रखें। पूरा पढ़ लें, उसके बाद फिर घोषणा है यहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद फिर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। अब देखिए ये नया पेज आ चुका है। इसका नाम क्या है? एप्लीकेशन डिटेल्स का। यहाँ पहले से जो भी आपने रजिस्ट्रेशन आईडी, कैटेगरी, मोबाइल नंबर वो सब लिखा था ना, वो सब दिख जाएगा यहाँ, ठीक है। अब आगे ऑप्शन है पोस्ट प्रेफरेंस का। मतलब कि आपकी नौकरी की प्राथमिकता बिहार पुलिस में है या फिर बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस में है। जो भी अच्छा लगे उसे आप पहले भरें और दूसरे को दूसरे स्थान पर रख दें। अब फादर्स नेम भरना है, इसके बाद मदर्स नेम भरना है और हाँ, श्री, श्रीमान, श्रीमती ये सब नहीं डालना है, ओके। अब मैरिटल स्टेटस भरना है, मतलब कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, या फिर तलाक तो नहीं हुआ है। जो भी है वो आप डिटेल यहाँ दे दें। अब आइडेंटिटी के कार्ड के बारे में आपको बताना है। आइडेंटिटी कार्ड मतलब आधार कार्ड या दूसरे कार्ड जो भी हैं वो, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये भर दें और उसके बाद आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको देना होगा, ओके। अब छठे नंबर पर ये पूछा गया है आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के बारे में। जैसे चेहरे पर कोई दाग तो नहीं है, मतलब कोई ऐसा निशान जो अस्थायी रूप से है, तिल है कोई खास जगह पर, कोई कटे हुए का निशान है, कोई भी ऐसा जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हो आपका। अब आगे बढ़ते हैं और 7वें स्थान पर यह पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के परिवार से हैं। अगर हैं तो भर दें। मुझे लगता है कि ज़्यादातर तो नो ही भरेंगे, तो नो कर दें, ओके। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने का ऑप्शन आ चुका है। इसमें मैट्रिक यानी 10th का स्कूल या बोर्ड, इसके बाद फिर सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर और फिर सर्टिफिकेट या मार्कशीट का जो डेट है ना वो डालना होगा। ऐसा ही 12th का भी डिटेल आपको देना होगा। ये तो ध्यान से भरिएगा ये, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए, ध्यान रखिएगा। अब आगे ऑप्शन है ग्रेजुएशन का। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भरें, नहीं तो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है तो। अब आपको एड्रेस भरना होगा, पूरा एड्रेस भरें। आप चाहें तो परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एक ही रख सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी रख सकते हैं। तो ध्यान से भरेगा इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि जो भी पोस्टल जो डॉक्यूमेंट आएंगे वो इसी के ज़रिए आएंगे, ओके। अब आगे है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस का ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ कई तरह के डिक्लेरेशन के बारे में जिक्र है। अगर कोई एफआईआर है आपके खिलाफ या कोई मुकदमा है या कोर्ट में केस ही चल रहा है तो यस पर क्लिक करें और पूरा डिटेल भरना होगा। और अगर नहीं है कोई भी ऐसे एफआईआर, मुकदमे कुछ नहीं है, सब ठीक है, तो कोई बात नहीं, नो पर क्लिक करते जाइए और आगे बढ़ जाइए। अब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप ये देखिए कि आपका फ़ोटो किस तरह का होना चाहिए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, जिस पर टिक लगा है ना ऐसा ही फ़ोटो होना चाहिए, क्रॉस वाला नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप फ़ोटो ध्यान रखिएगा। और फ़ोटो के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था, तो ध्यान रखना होगा आपको कि पिछले 2 महीने का फ़ोटो होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आप लेटेस्ट भी फ़ोटो खिंचवा लें वो तो और भी बेहतर रहेगा। और इस फ़ोटो का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 10 KB से ज़्यादा और 500 KB से कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप साफ साफ दिखते हो। और अब फ़ोटो अपलोड कर दें, उसके बाद फिर सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है। और ये सब कुछ ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिए तो फिर प्रोसीड का बटन दबाएं, पूरा पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पर एक तरफ आपको दिखेगा एडिट डिटेल्स का ऑप्शन और दूसरी तरफ सबमिट एप्लीकेशन का। ठीक है, तो अगर कोई गलती अभी भी है तो एडिट डिटेल्स पर क्लिक करिए और उसको एडिट कर लीजिए। सब ठीक है तो सबमिट एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ क्लिक करिए। अब आपका फॉर्म पूरी तरह से भरा जा चुका है। अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए एग्जामिनेशन की। आपके ईमेल पर इसकी सूचना भी मिल जाएगी कि आपने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, और एक्सेप्ट हो गया है, इसका भी डिटेल आ जाएगा आपको। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, आपको बताऊं कि हम लोगों ने बैच भी लॉन्च किया हुआ है बिहार सिपाही भर्ती का, और बहुत ही किफ़ायत में, बहुत ही मामूली फ़ीस पर पूरा सिलेबस तैयारी कराई जा रही है, पूरे एग्जामिनेशन की फुल तैयारी कराई जा रही है। तो आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए और वहाँ देखिए, पूरी टीम है हमारी, और मैं सन्मय प्रकाश, मैं खुद आपको भी पढ़ाऊँगा। ओके, तो नया बैच है, तैयारी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और फ़ी के बारे में पूरा डिटेल आप देख सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है शार्प लर्निंग ऐप का, आप देखिए, जाइए वहाँ पर। ओके, बाय।